आज के पॉइंट में तो भाजपा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वहाँ पर कोई। आप मान लीजिए कि आपकी कैंट की जनता है, आप इनको एड्रेस करके कोई संदेश दे सकते हैं, अभी युवाओं को संदेश दे सकते हैं। मैं युवा को ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं दिन रात लग के आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के एक दोस्त, एक बड़ा भाई बन के चलूँगा। अच्छे पार्क्स देंगे वहाँ पर, बच्चों के लिए अच्छे खेलने की जगह बनाएंगे। खेलो इंडिया हमारा मूवमेंट है, उसके लिए सुंदर, जैसा आपने कहा आप इतने अच्छे बॉक्सर हो तो कोशिश करेगा आप पर अच्छी कोई बॉक्सिंग रिंग दे, वॉलीबॉल रिंग दे, छोटी छोटी क्रिकेट ग्राउंड बनाए बच्चों के लिए खेलने के लिए। कांग्रेस का युवा मोर्चा कहाँ दिखता है? हमारे देखिए कितना एक्टिव युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा कितना एक्टिव दिखता है, हमारे मोर्चे कितना एक्टिव, उनके कहाँ दिख रहा है एक्टिव? उनका दिख रहा है आप रही। तो कैंट विधानसभा से क्यों इलेक्शन की सोच रहे हैं? पार्टी ने मौका दिया तो हम अच्छे से लड़ेंगे, अच्छे वक्त वोट हो जीतेंगे, अच्छे रिकॉर्ड वोट हो जीतेंगे और समाज के लिए और अपनी विधानसभा के लिए दिन रात काट के काम करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम सेट हो कि कहीं पानी का ब्लॉकेज ना हो, रोड और अच्छी तरीके से और बन सके। यह सुन रहा था कि आपने कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम किया। कोविड के टाइम में हमने पूरी अपने घर से किचन चलाई, 650-500 लोगों का रोज में भोजन अपने घर में बनता था। अगर आप कभी मौका देखा है, मैं कहूँगा आज भी मेरे को तंदूर पड़ा हुआ, इस तंदूर में रोटी बनाते थे, मैंने उसको आज भी उसका रखा है कि याद होती है। फिर लोगों को सैनिटाइज़र दिए, लोगों को ग्लव दिए, मास्क दिए, रूम चलाने की कोशिश करी हॉस्पिटलों में। मतलब बहुत जितना मैं कर सकता था अपने लेवल में मैंने उतना कोशिश करी। और लोगों का प्यार है हमारे तरफ, हमारे जो हमने इतना अच्छा काम करा आज तक समाज के लिए, लोग मुझे उसका प्यार देते हैं। हर समाज में देता है मुझे प्यार। हमारे सौरभ का प्यार जी को उन्होंने इतनी सेवा करी, वो भी सामान्य कार्यकर्ता, उनको मेयर बनाया, उनको टिकट दी। कितना कॉम्पिटिशन, मुझे उनका संगठन दिखता ही नहीं तो कॉम्पिटिशन क्या होगा? संगठन कहाँ दिख रहा है उनका? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। इस वक्त हम आपको सीधे खबर दिखा रहे हैं कैंट विधानसभा से देहरादून की, और हमारे साथ हैं अर्चित डावर जी। डावर जी इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। मतलब इनको पार्टी की समझ है और इंडस्ट्रीज कैसे काम करती है सारी समझ है, और युवाओं की बुलंद आवाज धीरे धीरे बन रहे हैं। पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार जी पवन, धन्यवाद, आपने मुझे आज याद करा। तो 70 विधानसभाएं हैं और आपको परिचित आप देहरादून की सारी विधानसभाओं से हैं, तो कैंट विधानसभा से क्यों इलेक्शन की सोच रहे हैं? जी, मैं अपने बचपन से वहाँ पर मेरा आना जाना रहा है, लोगों से मिलना रहा है, और मैं अपने दादाजी के साथ, पिताजी के साथ बात जाता रहा हूँ। संघ का वहाँ पर मैंने काम करा है, लोगों से मिलना जुलना रहा है, तो लोगों का प्यार मिलता है और लोग प्यार दे रहे हैं, तो उसके लिए वहाँ पर लगे। मतलब आपको इस एरिया की ज्यादा समझ है? नहीं, एरिया तो देहरादून पूरा एक ही है, जो तो अलग अलग हिस्सों में विधानसभा काट में। देहरादून में 12 विधानसभाएं हैं। वहाँ थोड़ा जाना आना ज़्यादा है, क्योंकि वो राजपुर विधानसभा के पास लगती है, मेरे घर के पास लगती है। मैं वहाँ पर मेरा आना जाना काफ़ी बचपन से रहा है, तो इस चक्कर में। तो आप कैंट से सोच रहे हैं, तो फिर कैंट में आपको क्या दिखता है अभी? क्या विकास हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि जैसे नॉर्मल लोग हैं उनको ट्रैफिक की समस्या आती है, छोटी छोटी ड्रेनेज की समस्या आती है, जल भराव की समस्याएं आती है, छोटी छोटी समस्याएं जो सॉल्व हो सकती हैं। आपका क्या विजन है कैंट को लेकर? मुझे लग रहा है कि हमारे आज के टाइम में हमारे धामी जी के नेतृत्व में सारी विधानसभा अच्छा काम कर रही है, और उसमें कैंट भी एक विधानसभा है जो बहुत अच्छा काम कर रही है। चीज़ें हल्की हल्की ठीक हो रही है। जो आपका पॉइंट मैं वैलिड मानता हूँ कि दिखते होते हैं, बट दिखते होती है तब वो ठीक भी होती है। और हमारी विधायक जी अच्छा काम कर रही है, वो वहाँ पर सारे काम देख रही है, और मुझे लगता है कि अगर जैसा किसी को जो मौका मिलेगा वो आगे और बढ़ चढ़ के काम करेगा। हमारा ट्रिपल इंजन की सरकार है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, उसको आगे और बढ़ाएंगे। मौका किसी और को मिलेगा तब तो, क्योंकि कैंट विधानसभा को देखे तो कैंट विधानसभा की टिकट में कपूर्स का नाम लिखा है, तो क्या ये परिवारवाद नहीं है भाजपा में? ऐसा तो कुछ नहीं है। जो मैं, अगर पार्टी को लगा कि वो काम, कपूर साहब 8 बार अच्छे बार विधायक बने, उन्होंने काम करा, फिर उनकी धर्मपत्नी को टिकट गई, उन्होंने भी काम कर रही है, और अगर कोई भी आगे जिसको जिम्मेदारी मिलेगी वो मेरे ख्याल से अच्छे से काम करेगा। कपूर साहब तो 7-8 बार बने हुए थे, तो उनकी वाइफ भी अच्छा काम करेंगी, तो किसी और को मौका क्यों देना चाहेगी पार्टी? ऐसा नहीं होता जी, पार्टी हर चीज़ देखती है, पार्टी अपने समय से हर चीज़ बदलाव होते हैं। आप देखिए, हर चीज़ हल्की हल्की चीज़ें बदलती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 45 साल की उम्र के आए, अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे धामी जी भी युवा नेता है, अच्छा काम कर रहे हैं। समय समय चीज़ें पार्टी अपने हिसाब से देखती है, संगठन अपने हिसाब से देखता है, उस हिसाब से काम करता है, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या लगता है इस बार क्या टिकट बदलने वाले हैं? अब ये तो जब टिकट होगी तो पता लग जाएगा, बदला नहीं बदला वो तो अभी तो क्या बदलाव की जरूरत है?
बदलाव की जरूरत ठीक चल रहा है, सविता जी अच्छा काम कर रही है नहीं? ये पार्टी का नेतृत्व है, वो देखेगी पार्टी, हमारा राष्ट्रीय प्रदेश दोनों देखेगा। हम अपना काम कर रहे हैं, समाज के जुड़ रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। अगर पार्टी को जैसा लगेगा पार्टी ऐसा करेगी। अगर पार्टी को लगा कि ठीक है अब युवा को मौका देना चाहिए, आपको मौका दिया, तो उसके बाद क्या बदलाव करना चाहोगे आप कैंट विधानसभा में? क्या नए काम करना चाहोगे? देखिए काम अभी भी अच्छे चल रहे हैं, बाकी उस तरफ से जब उस समय में जो काम होना चाहेगा और मैं देखूंगा कि और अच्छा काम हो सके। जैसे आपने बोला ट्रैफिक अगर और अच्छा हो सकेगा, उसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हाईटेक नालियाँ और देखेगी, जैसे कि नालियों में दिक्कत ना, जब पानी अगर इस तरह से ड्रेनेज सिस्टम सेट हो कि कहीं पानी का ब्लॉकेज ना हो, रोड और अच्छी तरीके से और बन सके। कुछ और नई टेक्नोलॉजी, क्योंकि थोड़ा मुझे अपना इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तो मैं और थोड़ा उसको यूज़ करूंगा। जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं अपने घर से 7-8 साल बाहर रहा, पढ़ाई करी मैंने, कुछ घूमा, प्रदेश घूमा, देश घूमा, तो आज जो मैंने सीखा है मैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा विधानसभा के अंदर। और युवा का जुड़ूंगा और युवा जोड़ो अपने साथ, थोड़ा युवा और मुझे फीडबैक दे अच्छे तरीके से, क्योंकि थोड़ा क्या होता है यंग जनरेशन थोड़ी अच्छा और फीडबैक देती है, वो थोड़ा पॉइंट में रहती है, तो बताए मुझे दिखते हैं, उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा अपने साथ में। तो जैसे एक चीज और करूंगा, जो प्रदेश की और राष्ट्रीय की जितनी योजना है उसको कोशिश करूँ ज्यादा अपने विधानसभा में ला के उसको और अच्छा कर सकूँ। कैंट में आनी चाहिए, तो फिलहाल नहीं आ रही हूँ योजना? मैंने कहा बोला नहीं आ रही है वर्तमान न्यूज में, आप क्या करोगे? मैं कहा मुझे मौका मिले तो मैं कोशिश करूंगा वो करने की और अच्छा। अभी हो रहा है उसको और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। भाई हल्का के आदमी बढ़ता है ना, स्टेप बाय स्टेप। आप देखिए ना, तब धामी जी आए कुछ तो काम सरकार तो हमारी उस टाइम हमारी थी, वो अच्छा काम होता उनको और एक्सीलेट करा, हम उसको और एक्सीलेट करेंगे, उस चीज को बढ़ाएंगे अच्छे से आगे हम लोग। तो अभी अगर आपको टिकट मिलता है तो आपको कौन सी पार्टी, जैसे कांग्रेस भी है यहाँ पे, क्या वो स्थापित है? क्या कांग्रेस से कंपटीशन दिखता है? देखो मेहनत आपको हर इलेक्शन में करनी पड़ती है, पर आज की अगर पॉइंट आज के समय बोला जाए, अभी इस समय की बात करा जाए, तो मेरे ख्याल से कोई भी पार्टी वहां पर अभी मुझे खड़ी भी नहीं दिखती। कि हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारे बूथ से लेके, हमारे मंडल से लेकर, हमारे शक्ति केंद्र से लेके, हमारे पार्षद से लेके, हमारे सब ने बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हर एक आदमी से मिल रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं, उनके काम हो रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आज के पॉइंट में तो भाजपा से ज्यादा स्ट्रांग वहां पर कोई। भाजपा, वो भी कपूर परिवार? मैंने भाजपा बोला, मैं अपना बिल्कुल राइट वर्ड्स बोला, भाजपा। हर भाजपा ही नहीं कपूर सिंह को। देखो भाजपा तो स्थापित है ही वहां पे, लेकिन फिलहाल तो एक परिवार ही स्थापित है ना वहाँ। टिकट मिली तो वो उनका आगे टाइम मेरा नाम बोल दोगे तो मुझे मिलेगा, जिसको मिलेगा उसका नाम बोल दोगे, वो तो जिसको टिकट मिलेगी उसका नाम तो बोलता ही है इंसान। आगे कह रहे हैं भाजपा के लोग ही काम कर रहे, कार्यकर्ता तो भाजपा के है ना जी। किसी इंडिविजुअल कार्यकर्ता, किसी मैं भी भाजपा कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई डावर कार्यकर्ता नहीं, मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ। हम भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, अपने संगठन के लिए काम कर रहे हैं, संघ के लिए काम कर रहे हैं। तो एक ही परिवार का नाम क्यों लिखा हुआ है वहां पे? ये थोड़ा दिमाग में ऐसे शायद वो पार्टी को लगा होगा तो पार्टी ने टिकट दी। अब आगे देखते हैं ना 2027 में क्या होगा, देखते हैं अब आगे उस बारे में। अभी तो बहुत जल्दी वो एक कार्यकर्ता के हिसाब से आप तो जानते हैं कैंट विधानसभा को क्या काम हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, तो आप बताइए वो कैसा काम कर रही है, और अगर काम कर रही है, सही काम चल रहा है उसी पेस में जिस पेस में आप चाहते हैं, तो फिर बदलाव की जरूरत क्यों है? तो आंटी जी बहुत अच्छा काम कर रही है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। काम हो रहा है, जितना पूरी कोशिश कर रही है, अच्छा काम भी कर रही है मुझे लगता है। विधायक जी हमारी बहुत, सविता कपूर जी अच्छा काम कर रही है। बाकी देखिए जब हमें मौका, अगर हमें मौला किसको भी मौका मिला वो और अच्छा काम करेगा उसको। जो जब भी कोई नई चीज आती है, नया हर एक का सिस्टम काम अलग अलग होता है। अब फैक्ट्री है, शायद मैं फैक्ट्री लती चलाऊंगा, आप फैक्ट्री अलग तरह से चलाओगे, मैं रेस्टोरेंट लती चलाऊंगा, आप रेस्टोरेंट लती चलाओगे। सबका अपना काम करने का ढंग अलग होता है। मुझे लगता है जिसको मौका मिलेगा वो अच्छे से काम करेगा। हमारी ट्रिपल इंजन कार है, बढ़िया तरीके से काम कर रही है। और अभी आप ये बोल रहे थे कि कांग्रेस जो है वो स्थापित नहीं लग रही है, डगमगाई लग रही है, लेकिन अभी राहुल गांधी जी का दौरा होने वाला है, तो कांग्रेस बोल रही है कि अब तो भाजपा की जमीन खिसक रही है, मतलब भाजपा कमजोर हो रही है राहुल गांधी जी के आने से। बड़ा विषय है और उसमें मुझे लगता है कि हमारा प्रदेश नेतृत्व, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बोले तो उनका कहना ज्यादा अच्छा है हमारे होने से। वो इस बारे विषय में पॉइंट रखे ज्यादा ठीक रहेगा। कार्यकर्ता, ग्राउंड रूट कार्यकर्ता, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से भी जुड़े हुए, तो क्या लगता है? मुझे तो नहीं कहीं दिखता है उनका युवा मोर्चा। कहाँ दिखता है भाई? मुझे कहीं दिखता है वो युवा मोर्चा? आप कांग्रेस का युवा मोर्चा कहाँ दिखता है? हमारे देखिए कितना एक्टिव युवा मोर्चा है, हर जगह दिखता है। हमारे महिला मोर्चा कितना एक्टिव दिखता है, हमारे मोर्चे कितना एक्टिव, उनके कहाँ दिख रहा है कोई एक्टिव? उनका दिख रहा है? आप बताइए मुझे। अभी ज्योति रौतेला जी का नहीं देखा? चलिए अब कोई अपना अब हो जाए उस बारे में। मुझे लगता है ये प्रदेश का पॉइंट है, आपको प्रदेश के नेताओं से इस बारे में विषय रखना चाहिए। मुझे प्रदेश के नेता बनने जा रहे हैं, पर बनने नहीं, तब बनेंगे तब बोलेंगे इस बारे में, बिल्कुल बोलेंगे बिल्कुल। आप कैंडिडेट तो है ना, आपकी दावेदारी है ना कैंट विधानसभा। लोग कह रहे हो तो आप कह रहे हो, आपको लग रहा क्या चाहते हैं लोग? आपको चाहते हैं?
लोग चाह रहे तभी तो प्यार दे रहे, मैं जा रहा हूँ और लोग प्यार दे रहे, लोग मुझे बैंड पर बैठता हूँ, उनके बाद घूमता हूँ, उनसे समझता हूँ, उनके लिए कोशिश करता हूँ, उनके लिए कुछ कर सकूँ, काम कर रहा हूँ, लोगों से बीच में लोगों के बैठ रहा हूँ, तो लोग दे रहे हैं। और अगर आपको कुछ पता लगा हो तभी आप भी आ जाए मेरे पास, आए इस बारे में पूछने के लिए, आपको कुछ फीडबैक आया होगा तभी आप आए मेरे पास। तो मतलब दावेदारी है, प्रबल है, कितनी प्रबल है? देखो दावेदारी सबकी होती है, सत्य सत्य सबकी दावेदारी है। हाँ, अगर पार्टी मौका देगी तो जरूर अच्छे तरीके से लड़ेंगे और अच्छी जीत लेके आएंगे। इतने साल हाँ काम हमारे परिवार को सेवा करते हो गए, मुझे भी सेवा करते हो गए। अगर पार्टी को लगेगा कि मैं उस लायक हूँ और मुझे टिकट देनी चाहिए, तो ये पूरा श्योरिटी है कि अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ेगा और अच्छे सही कंटेस्टेंट है बिल्कुल भी नहीं, सब है सही कहना, जिसको टिकट मिले वो सही कंटेस्टेंट होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो एज अ सही कंटेस्टेंट आपको क्या दिख रहा है जो कांग्रेस की जमीन है? क्योंकि कंपटीशन तो आपका वही है, अभी कौन है पूरे कैंट में या फिर पूरे उत्तराखंड में देखिए, भाजपा वर्सेस कांग्रेस ही है, बीएसपी की तो एक सीट है, बाकी निर्दलीय एक दो हैं। तो कांग्रेस से आपको कितना कंपटीशन दिखता है, कितना डर लगता है, कितना कंपटीशन? जी, मुझे उनका संगठन दिखता ही नहीं तो कंपटीशन क्या होगा? पहले संगठन कहाँ दिख रहा है उनका? आप देखिए ना, हमारा बूथ की देखिए मीटिंग है, हमारी मंडलों की मीटिंग है, हमारे हर लेवल में आपको मीटिंग दिखती है होते हुए। हम लोग कार्यकर्ता इतने शरीके है, हर छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं। कभी अभी जैसे हमारा अभी हरेला आने वाला है, तो मतलब हरेला पर्व आने वाला है, तो उसमें हम पेड़ लगाते हैं, एक एक बूथ का अध्यक्ष लेके शक्ति केंद्र अध्यक्ष पेड़ लगाता है। हम छोटे छोटे कार्यक्रम भी इतने बड़े बड़े करते हैं कि हमारा कार्यकर्ता दिखता है, ग्राउंड में दिखता है, फेसबुक से लेके हर जगह दिखता है, सोशल मीडिया में दिखता है। तो हमारा संगठन बहुत स्ट्रांग है। मुझे कहीं भी कांग्रेस का तो कोई दिख नहीं रहा। अब मैं घूमता भी हूँ अपनी विधानसभा में, तो मुझे तो कहीं ऐसा भी नहीं दिखता, कहीं मुझे तो भाजपा ही दिखता है हर जगह। ये तो संगठन की मजबूती, पार्टी मतलब ये मीटिंग करने से थोड़ी ना होता है, काम भी तो करने चाहिए। आप क्या ऐसा काम कर रहे हैं फिलहाल? जी, मैं अभी तो लोगों से मिल रहा हूँ और जो लोग मुझे जो भी काम बोल रहे हैं, जिस तरह से भी काम बोल रहे हैं, मैं उस तरह से काम कर रहा हूँ। समाज के साथ छोटी बड़ी जो उनकी प्रोग्राम है, कोशिश करता हूँ अगर मैं अपने अपने लेवल से उसको उनको हेल्प कर सकूँ, समाजी जो भी थोड़ी मदद कर सकूँ। कोई किसी को कोई डॉक्टर की मदद कभी चाहिए होती, हेल्प चाहिए होती है, किसी को कुछ चाहिए होती है। सुन रहा था कि आपने कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा काम किया। कोविड के टाइम में हमने पूरी अपने घर से किचन चलाई, 650-500 लोगों का रोज में भोजन अपने घर मिलता था। अगर आप कभी मौका देखा है, मैं आपको दिखाऊंगा, आज भी मेरे वो तंदूर पड़ा हुआ है, जिस तंदूर में रोटी बनाते थे, मैंने उसको आज भी उसका रखा है कि याद होती है। फिर लोगों को सैनिटाइजर दिए, लोगों को ग्लव दिए, मास्क दिए, डॉक्टर रूम चलाने की कोशिश करी हॉस्पिटलों में। मतलब बहुत जितना मैं कर सकता था अपने लेवल में, मैंने उतना कोशिश करी। और मुझे लगता है उसमें लोगों ने मेरी बहुत मदद करी। और मुझे लगता है जो मैंने अपने इंडस्ट्री में इतना सारा काम करा, तो उसका मुझे बहुत लोगों का फायदा मिला, लोगों ने मुझे मिलजुल के मेरी मदद भी करी। आपकी पकड़ देहरादून में बढ़िया है। पकड़ मेरे ख्याल से मेरी तो हर क्लाइंट तो है ही अपना, पूरे देहरादून में भी, देहरादून में रहते हैं, पूरे देहरादून में घूमते हैं, हर जगह ही है, लोगों का प्यार है। इतने साल मेरे, आज देखिए ना, मैं अपनी घर की 4थी पीढ़ी रह रहा हूँ यहाँ पर, 5वीं पीढ़ी संघ की हूँ, यहाँ संघ की 5वीं पीढ़ी हूँ, अपने घर से एक्टिव काम कर रहा हूँ, आज भी संघ के साथ लगे रहता हूँ। तो लोगों का प्यार है हमारे तरफ, हमारे जो हमने इतना अच्छा काम करा आज तक समाज के लिए, लोग मुझे उसका प्यार देते हैं। हर समाज में देता है मुझे प्यार। लोग तो प्यार दे रहे हैं, क्या इस बार आपके हिसाब से, क्योंकि आपकी कुछ स्टैट्स तो होंगे, कुछ महत्वाकांक्षाएं होंगी पार्टी से, क्या पार्टी आपको मौका देगी, क्या पार्टी प्यार देगी? अगर मुझे लगता है कि पार्टी को देखेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ और लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, तो पार्टी में हर कार्यकर्ता को सम्मान देती है, हर आम कार्यकर्ता को सम्मान देती है। आप पिछले साल देखिए हमारे सौरभ थपलियाल जी को, जिन्होंने इतनी सेवा करी, वो भी सामान्य कार्यकर्ता, उनको मेयर बनाया, उनको टिकट दी। और तो ऐसे हर एक को बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास, जिसमें कार्यकर्ता को अगर वो काम दिखता है, कार्यकर्ता काम कर रहा है, समाज के अच्छा लगा है, उसकी समाज में अच्छा इमेज है, इमेज से अच्छे काम कर रहा है, तो पार्टी चीज को हर चीज, और पार्टी क्या क्या नोटिस करती है हमें खुद नहीं पता होता। पार्टी हर चीज नोटिस करती है हमारी, हमें जो ना पता वो भी नोटिस कर रही होती है। तो अगर पार्टी मुझे देगी तो हम जरूर में नोटिस कर रही है पार्टी अभी। ये तो आप बताएंगे, नोटिस कर रही नहीं करेगी, वो तो हमें दिख ही रहा नोटिस कर रही, तभी तो हमें काम मिलता है। क्योंकि आपके साथ कई भाजपा के और भी होंगे जो चाहते हैं कि पार्टी उन्हें नोटिस करे, क्योंकि आप ही ने अभी बताया संगठन बहुत बढ़िया काम करता है, आप अकेले नहीं, पूरा संगठन साथ में जिताने का काम करता है। तो कोई और भी है? जी, सबका हक है मांगने का, जो मांगे सबका हक है। आप किसी को रोकना भी नहीं चाहिए, रोकना भी नहीं चाहिए किसी को, सबका हक है। जिसको पार्टी से टिकट तो एक ही मिलेगी जी, एमएलए एक ही बनता है। पार्टी को जो अच्छा लगेगा पार्टी उसको टिकट देगी और सब लोग मिलकर जिताएंगे उनको अच्छे तरह से। ये है कि हमें मौका मिलेगा, पार्टी ने मौका दिया तो हम अच्छे से लड़ेंगे, अच्छे वक्त वोटों जीतेंगे
अच्छे रिकॉर्ड वोटो जीतेंगे और समाज के लिए और अपनी विधानसभा के लिए दिन रात मिल के काम करेंगे। आप देखिए ना, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने अपने घर में बात करी तो मेरी धर्म पत्नी ने आज के टाइम में मेरे से कंधे कंधा मिलाकर मेरा बिजनेस संभाल रही है। हल्के हल्के मेरी फैक्ट्री में भी एक्टिव हो रही है। उसने मुझे समाज के लिए समय छोड़ देने की कोशिश करी है। आज मैं बिल्कुल फ्री माइंड से अपना काम कर रहा हूँ, लोगों से मिलने जा रहा हूँ। मुझे टेंशन नहीं कि मुझे सुबह खोलना है, बंद करना है, क्या देखना है। तो ये एक, अगर आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट कर रही है तो समाज भी सपोर्ट कर रहा है, तो आप आगे बढ़ जाते हैं मुझे लगता है। और आप जैसे लोग प्यार से हमको इतना प्यार देते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। बेशक हम तो चाहते हैं कि सही जो एबल माइंडेड पर्सन है वो पावर पे आए, लोग भी यही चाहते होंगे। तो आप मान लीजिए कि आपकी कैंट की जनता है, आप इनको एड्रेस करके कोई संदेश दे सकते हैं, अभी युवाओं को संदेश दे सकते हैं। मैं युवा को ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं दिन रात लग के आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के एक दोस्त, एक बड़ा भाई बन के चलूँगा और जो आप चाहेंगे उस तरह की आपकी मदद करने की पूरी। नया कुछ करेंगे क्या? नया तो उस टाइम देखेंगे, बहुत कुछ नया आएगा तो नया देखने की कोशिश करेंगे। अच्छे पार्क्स देंगे, वहाँ पर बच्चों के लिए अच्छे खेलने की जगह बनाएंगे। खेलो इंडिया हमारा मूवमेंट है, उसके लिए सुंदर, जैसा आपने कहा आप इतने अच्छे बॉक्सर हो तो कोशिश करेगा आप पर अच्छे कोई बॉक्सिंग रिंग दे, वॉलीबॉल रिंग दे, छोटी छोटी क्रिकेट ग्राउंड बनाए बच्चों के लिए खेलने के लिए। थोड़ी कुछ मेरे मन में बातें हैं जो मैं अभी नहीं बोल सकता, बट मानने चाहता समय आएगा तो वो बातें बताऊंगा मैं आपको। कुछ मेरे मन में बातें हैं, सारी बातें अभी खोल दूंगा तो ठीक नहीं है, समय आने से वो बातें बताऊंगा मैं आपको सारी। फिलहाल ये क्यों नहीं हो रहा है? हो रहा है हल्के हल्के, और हर काम सारा हो रहा है। हर समय होता है हर काम करने का, भी हो रहा है भाई। देखो मैं आऊंगा, मैं हर चीज, बंदा जो नया तो नई चीज करता है ना, वो भी नया आएगा, नई चीज करेगा। तो आप भी आए हो, आप भी नया कुछ कर रहे हो मीडिया में। आप पहले भी मीडिया में कुछ नए कर रहे थे, आप आए, आप उसको और चीजें नए कर रहे हो। पहले मीडिया चलती थी न्यूज़पेपरों में, फिर मीडिया यूट्यूब में, अब मीडिया आ गई इंस्टाग्राम और फेसबुक में। तो हर चीज को नया हो रहा है ना, तो चीजें हल्की हल्की चेंज होती है। जब नया आता है चेंज करते हैं, हमें मौका मिला कुछ और चेंज करेंगे। हर एक का सोचने का ढंग, काम करने की शैली अलग होती है काम करने की, मुझे लगता है। तो दावेदारी कितनी प्रबल है? आखिरी सवाल। दावेदारी हमेशा अच्छी, मैं कह रहा हूँ, मैं तो समाज क्या छोड़ रहा हूँ जी। दावेदारी तो मेरा समाज मेरे लिए कर देगा अगर मैं अच्छा काम करूंगा, मुझे लगेगा तो। और अगर और मौका मिला, पार्टी ने मौका दिया तो अच्छे से इलेक्शन लड़ेगा, बढ़िया इलेक्शन लड़ेगा। तो दोस्तों, अर्चित दवार जी युवा हैं, युवाओं की आवाज है और मजबूत आवाज है। और जो भी कैंट के लिए इन्होंने सोचा है, आपने जाना, और बहुत सारी चीजें छुपा के रखी है इन लोगों ने, अभी नहीं बताएंगे, इलेक्शन के टाइम पे शायद मैनिफेस्टो में बताएंगे। तो आपने इनके ओपिनियंस जाने, और ऐसे ही लोगों से मिलने के लिए, ऐसी बातें जानने के लिए, ऐसी विजन्स देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।